अस्सलाम व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जी व्यूअर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पार्ट 1 में लेक्चर दे चुका हूँ। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, कुछ चीज़ें अभी मैं पार्ट 2 में डिफ़ाइन करूँगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। जी व्यूअर्स, जो डेटा प्रेजेंटेशन है जैसे कि पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ, डेटा प्रेजेंट होता है 3 तरीक़ों से, टेबुलर मेथड, टेक्सचुअल मेथड और तीसरा हमारा ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 मेथड में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। जी व्यूअर्स, जो हमारा तीसरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। पहले इसके हम वजाहत पे आते हैं। ग्राफिकल मेथड मीन जब हम किसी डेटा को स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च के अंदर, चाहे वो किसी फील्ड से मुतलिक हो, बिजनेस से मुतलिक हो, आईटी से मुतलिक हो, इंग्लिश से मुतलिक हो, एजुकेशन से, किसी भी फील्ड में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करते वक्त उसमें हम ग्राफ बनाएं। जब हम डेटा पे काम करेंगे, उस पे काम करते वक्त उस डेटा के अंदर हम मुख्तलिफ ग्राफ बनाएं। फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। जी व्यूअर्स, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ये ग्राफ हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। इंडस्ट्री है, स्टील है, स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल आयरन इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि 2020 में आयरन इंडस्ट्री जो है उसमें फ़ायदा कितना हुआ, 2021 में कितना फ़ायदा हुआ, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट मालूम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ में क्या होते हैं कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, बार बनाते हैं, इनको बार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2018 के अंदर फ़ायदा हुआ इतना, फॉर एग्जाम्पल 30% प्रॉफिट, 2019 के अंदर 40% प्रॉफिट और 2020 के अंदर 50% प्रॉफिट। अब मैंने अपने डेटा पे काम किया, रिसर्च कलेक्ट किया 3 साल का। अब रिसर्च को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे मैं सुपरवाइजर को या कैसे मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, ये ग्राफ बना के। ये ग्राफ जाहिर करेंगे कि भाई 2018 में कम थी इनकम फ़ायदा बेनिफिट, 19 में थोड़ा ज़्यादा था 40%, 20 में थोड़ा और मज़ीद ज़्यादा है। अब हिस्टोग्राम भी ऐसे ही है, बार ग्राफ की तरह है, मगर उसमें स्पेस नहीं है। ये एक ग्राफ दूसरे साल का ग्राफ, ये तीसरे साल का ग्राफ, 18, 2019, 2020। अब वही 30% मैंने लिखा, 40% लिखा और 50% लिखा, मगर इन ग्राफ के अंदर स्पेस नहीं है। जब हम बार बनाए उनमें स्पेस हो तो बार ग्राफ, जब उनमें स्पेस नहीं है तो मिले हुए हैं बार हिस्टोग्राम, दोनों एक ही हैं, दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ हम 1 डायमेंशन बनाते हैं, 2 डायमेंशन बनाते हैं, 3 डायमेंशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डायमेंशन को ग्राफ में एक डायमेंशन को जाहिर करें, स्टिल इनकम स्टेटमेंट है 2018 का, एक डायमेंशन है इनकम से प्रॉफिट जाहिर करना है, वो 1 डायमेंशन है। 18 में 2 डायमेंशन जाहिर कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी जाहिर कर रहा हूँ और लास्ट भी 2 डायमेंशन है। 18 में 3 डायमेंशन 3 तरफ कर रहा हूँ, या मल्टी डायमेंशनल प्रॉफिट लास्ट दोनों जाहिर कर रहा हूँ, और कितना एक्सपेंस किया है, तीसरा ये है कि कितना खर्चा गया उसको भी जाहिर कर रहा हूँ, वो क्या है 3 डायमेंशन। एक होता है पाई ग्राफ, उसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, पाई मीन गोल, सर्कुलर में जब सर्किल के अंदर हम ग्राफ बनाएंगे, डेटा रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल आबादी 40% एक सूबे की है, 50% पाकिस्तान में एक सूबे की है, 60% एक सूबे की है, 70% एक सूबे की है। जब मैं चारों सूबों की आबादी डिफाइन कर रहा हूँ तो वो क्या पाएगा। एक कभी कभी हम क्या करते हैं, हम पिक्चर देते हैं, ग्राफ देते हैं, पिक्चर देते हैं, कार्टोग्राफ, और उसके अंदर क्या कहते हैं कि हम नक्शे देते हैं। मैं टी पे काम कर रहा हूँ तो टी की कोई पिक्चर बना दी, तो ऐसे ही कोई पिक्चर बना देते हैं उसके अंदर, तो वो भी हमारा पिक्चर बनाए ग्राफ में शामिल हो जाता है। किसी एनिमल पे, पैरासाइट पे काम करें, उसकी पिक्चर बना दी, वो भी हमारा बार ग्राफ में काउंट होता है। अब ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। 2 जो हमने मेथड पढ़े थे, फिर मैं उनको थोड़ा रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो करके आए हैं।
टेक्सचुअल मेथड, जब हम किसी भी डेटा को टेक्स्ट की शक्ल में डिफाइन करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा टेक्सचुअल मेथड। किसी भी डेटा को जब हम टेक्स्ट की शक्ल में डिफाइन करें, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं कि टेक्सचुअल मेथड के अंदर जो हमने पहला पढ़ चुके हैं कि भाई 2 है, 6 है, 4 है, 8 है। अब ये डेटा कलेक्ट किए, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 के 2 मार्क्स, 2 के 6, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 के 2 मार्क्स, 2 के 6 मार्क्स, 3 के 4 मार्क्स, 4 के 8 मार्क्स। ये इसको टेक्सचुअल मेथड कहते हैं जब टेक्स्ट में लिखें। अब इसको हम रीअरेंज भी करते हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर, 2, 4, 6, 8, नंबर 1 2 3 4 यहाँ बनते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब टेक्सचुअल मेथड का एक और तरीका भी है, उसको स्टीम एंड लीफ मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। स्टीम फॉर एग्जाम्पल 10 12 किसने मार्क्स उठाया, किसने 14 उठाए, किसने 18 उठाए, किसने 20 उठाए, किसने 22 उठाए। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टीम है जो पहला पार्ट डिजिट्स का, पार्ट लीफ है, 10 में एक आता है, ये 12 का भी एक स्टीम है और ये लीफ है 2, 14 का एक स्टीम है, 4 लीफ है, और ऐसे 20 का 2 स्टीम है और 0 लीफ है। ये भी हम पढ़ चुके हैं स्टीम लीफ मेथड। इसमें जो टेक्सचुअल मेथड के बारे में जो दूसरा हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने टेबल बनाए। टेबल में रोज बनाते हैं, पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल रोज। जी व्यूअर्स, हम जब रोज बनाए किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी डेटा में कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके 1 2 3 4 पार्ट बनाए। टेबुलर मेथड में टेबल बनाते हैं, ये टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर डेटा लिखी हुई है, टेबल के अंदर डेटा लिखी हुई है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी डेटा लिखी हुई है, उसे कहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो टेबुलर मेथड में हम डेटा टेबल के अंदर लिखते हैं, वो हमारा टेबल मेथड। आप लोग समझ चुके होंगे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैंने आप लोगों को बताया था कि लोएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल, और ग्रुप बनाया 20 से 25, 25 से 30, 5 का ग्रुप बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 ग्रुप बनाया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिखी, और इसकी 3 फ्रीक्वेंसी है, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी, इसकी 4 फ्रीक्वेंसी है, 30 से 35 की। अब जब हम टेबल के अंदर पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के डेटा को, तो उससे कहा है टेबुलर मेथड। ये पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था इन डिटेल। आपको डिटेल इन चीज़ों को सीखना है तो पार्ट 1 में सीखें, जहाँ पे मैंने मुख्तलिफ आप लोगों को मुख्तसर करके बताया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।